डिस्ट्रिक्ट चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस हैं चमोली, सूरत, बोकारो या फिर छतरा। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। चिपको मूवमेंट किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। दोस्तों यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर विलेज का नाम पूछा जाए यानी गांव का नाम पूछा जाए किस गांव से स्टार्ट हुआ था, तो याद रखें कि गांव का नाम था रैनी। और अगर पूछा जाए कि कौन सा रीजन था या कौन सा फॉरेस्ट वगैरह था, तो ये रीजन था ग्रेहवाल। तो ग्रेहवाल से ये स्टार्ट हुई थी, गांव का नाम है रैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास आंसर देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। क्वेश्चन है, इन विच ईयर चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, आपको बताना है कि चिपको मूवमेंट किस साल स्टार्ट हुई थी। ईयर आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1947, 1965, 1971 या फिर 1973। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। किस साल स्टार्ट हुई थी चिपको मूवमेंट? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं किस किस का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट वाज एन एम्ब्रेस मूवमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है चिपको मूवमेंट एक एम्ब्रेस मूवमेंट थी यानी गले लगाने की मूवमेंट थी। आपको बताना है किस चीज को गले लगाना था। ऑप्शन से आपके पास पीपल विथ पीपल, लोगों को लोगों के साथ गले मिलना था। पीपल विथ ट्रीज, लोगों को ट्रीज को गले लगाना था। पीपल विथ एनिमल्स, लोगों को एनिमल्स यानी जानवरों को गले लगना था या लगाना था, या फिर नन ऑफ दीज। तो शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किस चीज को गले लगाना था? लोगों को लोगों के साथ, लोगों को दरख्तों के साथ, लोगों को जानवरों के साथ, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है पार्ट बी, पीपल विथ ट्रीज। दोस्तों याद रखें कि चिपको मूवमेंट एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट थी यानी जंगलों को, दरख्तों को बचाने की मूवमेंट थी। तो इस मूवमेंट में लोगों से यह कहा गया कि वो दरख्तों के साथ चिपक जाएं, उनको गले लगा के रखें ताकि दरख्तों को बचाया जाए। अब दरख्तों को क्यों बचाना था वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। हु इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट, आपको बताना है चिपको मूवमेंट को किसने इनिशिएट किया था इनमें से। ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुंदरलाल बाहुगुना या फिर दमनलाल चारू। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। ये चिपको मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन रहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुंदरलाल बाहुगुना या फिर दमनलाल चारू। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, सुंदरलाल बाहुगुना ने इस मूवमेंट को इनिशिएट किया। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस मूवमेंट में इन्होंने निभाया। दोस्तों याद रखें कि हाल ही में जो बाहुगुना है, सुंदरलाल बाहुगुना है, इनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देने के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्लोगन कॉइन्ड बाय सुंदरलाल बाहुगुना, आपको बताना है चिपको मूवमेंट के दौरान सुंदरलाल बाहुगुना ने एक स्लोगन दिया था। वो स्लोगन क्या था इनमें से? ऑप्शन है आपके पास, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ट्रीज आर ह्यूमन लाइफ, नो ट्री नो लाइफ, कट ट्री कट लाइफ। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें और बताएं कि सुंदरलाल बाहुगुना ने कौन सा स्लोगन दिया था। बहुत ही मशहूर है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, इन्होंने स्लोगन दिया था। दोस्तों यहां पर आपको यह भी याद रखना है सुंदरलाल बाहुगुना के बारे में, इन्होंने एक कैंपेन चलाया था तहरी डैम के खिलाफ। दोस्तों तहरी डैम पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है डैम्स ऑफ इंडिया में, तो वो आप जरूर चेक करें। तहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पे है, इस तहरी डैम के खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन चलाया था क्योंकि तहरी डैम इनके मुताबिक इंडिया के लिए एक बहुत ही खतरा है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि सुंदरलाल बाहुगुना ने इंडियाज लॉन्गेस्ट फास्टेस्ट रखा है, यानी सबसे लंबा भूख हड़ताल रखा है, जो कि 56 डेज का आता है इंडिपेंडेंस के बाद।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देने के लिए तैयार रहें। देखते हैं कि कौन कौन सही आंसर दे पाता है। क्वेश्चन है, इन 1980s सुंदरलाल बहुगुणा टुक 4,800 किलोमीटर पद यात्रा टू ब्रिंग attention to the entire Himalayas region from Kohima to which place। आपको बताना है हिमालयाज की तरफ अटेंशन दिलाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक पद यात्रा निकाली थी जो कि 4,800 किलोमीटर्स की पद यात्रा थी। ये इन्होंने निकाली थी कोहिमा से। आपको बताना है किस जगह तक इसने ये पद यात्रा निकाली थी। ऑप्शंस हैं केरला, कश्मीर, दिल्ली या फिर बिहार। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर है पार्ट बी, कोहिमा से कश्मीर तक इन्होंने ये पद यात्रा निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर चिपको मोमेंट वाज अवार्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड। आपको बताना है चिपको मोमेंट को किस साल राइट लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शंस 1975, 1981, 1987 या फिर 1998। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मोमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज। आपको बताना है चिपको मोमेंट को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है विमेन्स मोमेंट, चिल्ड्रंस मोमेंट, मेंस मोमेंट या फिर नन ऑफ दीज। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। और किस नाम से जाना जाता है चिपको मोमेंट को। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट ए, चिपको मोमेंट को विमेन्स मोमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था पेड़ों को बचाने के लिए। हालांकि बच्चों और मर्दों यानी मैन, चिल्ड्रन ये सारे निकले थे, लेकिन इसमें अहम रोल ज्यादा अदा किया था विमेन ने। दोस्तों, जब हम चिपको मोमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यहाँ पर एलो किया था कि वो यहाँ पर अपने मुख्तलिफ तरह के गुड्स वगैरह बनाए, जिसके लिए यहाँ का जो इलाका है वो इन कंपनीज के अंडर आता था, जिसके लिए वो यहाँ के पेड़ पौधे जो हैं काटने वाले थे। और यही पेड़ पौधे जो हैं, जंगलात जो हैं, यहाँ के लोगों के जीने का, उनके लाइवलीहुड का जरिया था। तो अपने पेड़ों को बचाने के लिए, इन जंगलों को बचाने के लिए लोगों ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। दोस्तों, चिपको मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट लानी पड़ी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को लाना पड़ा। और इसी साल एक और कानून जो है वो लाया गया कि जहां पर ट्रीज तकरीबन 1000 मीटर्स के हाई के स्लोप पे हों, यानी अगर कोई स्लोप है और उसके 1000 मीटर्स की ऊंचाई पर कोई पेड़ हो तो उसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चिपको मूवमेंट से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। जिसका कमेंट हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको हम पिन करके रखेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।